बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे बच्चे, आप दीन और ईमान की सलामती के साथ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हमने जो नज़म पढ़नी है नात, इसकी मैं पहले आपको पार्ट 1 में तशरीह करवा चुकी हूँ। आज पार्ट 2 में जो है वो सवालात के जवाबात आपको बता रही हूँ। सवाल नंबर 1 है, नात किस नज़म को कहते हैं? इसका जवाब है, नात उस नज़्म को कहते हैं जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए। सवाल नंबर 2, मशरिक़ भी जगमगाया मग़रिब भी जगमगाया से क्या मुराद है? जगमगाया यानी चमक उठा। तो इसका मतलब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से मशरिक़ और मग़रिब के लोगों ने इस्तिफ़ादा हासिल किया यानी फ़ायदा हासिल किया, और यहाँ पर इस्लाम का बोलबाला हुआ। जहाँ पे आपको पता है बच्चों, इस्लाम पहुँच जाता है वहाँ पे लोगों की लाइफ से बदल जाती हैं। तो यहाँ पे भी ये ऐसे ही हुआ है कि इस्लाम का पैगाम मशरिक़ और मग़रिब में फैला है। सवाल नंबर 3 है, खालिक और मखलूक में फ़र्क वाज़े करें। खालिक का मतलब है पैदा करने वाला यानी अल्लाह ताला, और जिन चीज़ों को अल्लाह ताला ने पैदा किया है उसे मखलूक कहते हैं। मखलूक में जो है वो चरिंद परिंद नबातात हैवानात वग़ैरह शामिल हैं। सवाल नंबर 4, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को आग से कैसे बचाया? तो इसका आंसर है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को सिरातुल मुस्तकीम यानी सीधे रास्ते का बताया, जिस पर चलकर इंसान जन्नत में जा सकता है और दोज़ख की आग से बच सकता है। सवाल नंबर 5 है, जो सो रहे थे गाफिल से कौन लोग मुराद हैं? तो गाफिल और लापरवाह से मुराद सुस्त लोग हैं जो मेहनत नहीं करते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को मेहनत करने का दर्स दिया है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेहनत करने वाला अल्लाह ताला का दोस्त होता है। जो है MCQs है, इनको ज़रा गौर से पढ़ें और जो दुरुस्त जवाब है वहाँ पे टिक का निशान लगाना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत का रास्ता किसे दिखाया? नंबर 1 मुसलमानों को, नंबर 2 इंसानों को, नंबर 3 काफरों को, नंबर 4 अहले मक्का को। तो जो दुरुस्त जवाब है वो है इंसानों को। उसके बाद सेकंड है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बेहतर करने का राज बताया? फर्स्ट ऑप्शन है हालात, सेकंड ऑप्शन है दुनिया, थर्ड ऑप्शन है उक़बा और चौथी है आदात। तो उक़बा बेहतर करने का राज बताया यानी आखिरत। फिर थर्ड वाला देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसे जगाया? गाफिलों को, आकिलों को, बड़ों को, छोटों को। तो इसका दुरुस्त जवाब है गाफिलों को। नंबर 4 पे देखें, किसकी शुआओं से मशरिक़ और मग़रिब जगमगा उठे? सूरज की, तौहीद की, चाँद की, सितारों की। तो दुरुस्त जवाब है तौहीद की यानी अल्लाह ताला को एक मानना। लास्ट वन है, दुनिया किसे भूली हुई थी? खुदा को, अपनी ज़ात को, आखिरत को या इंसानियत को? तो दुरुस्त जवाब है खुदा को। जो है अल्फाज के जुमले बनाने हैं। पहला लफ्ज़ जो है वो है इंसानियत। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इंसानियत का रास्ता दिखाया। उसके बाद सेकंड है उक़बा, उक़बा की फ़िक्र करो। थर्ड संवारना, हमें अपनी आखिरत संवारनी चाहिए। चौथा है मेहनत, इम्तिहान में कामयाबी के लिए मेहनत करो। गाफिल, अक्सर लोग आखिरत से गाफिल हैं, या आप ये भी जुमला बना सकते हैं कि अक्सर लोग अल्लाह ताला के अहकामात से गाफिल हैं। खालिक, अल्लाह ही हम सब का खालिक है। अब जो है वो है ज़बान शनासी यानी मुतज़ाद अल्फाज। ऐसे अल्फाज जो मायने के लिहाज से एक दूसरे के मुतज़ाद यानी उलट हो, मुतज़ाद अल्फाज कहलाते हैं। जैसे आज़ादी और ग़ुलामी, उल्टा सीधा, बड़ा छोटा वग़ैरह। जैसे इसमें मिसाल है, अहमद मेरा छोटा भाई है जबकि आबिद मेरा बड़ा भाई है। तो छोटा और बड़ा मुतज़ाद हैं, उलट है। इसी तरह फूल और कांटा, आज और कल, छोटे बड़े, दुख सुख, आहिस्ता तेज़ और गर्म ठंडा, ये सब भी मुतज़ाद हैं।